हम अपने जिजाऊ सोचता थी जिसको माँ बाप नहीं वो लड़का भी यूपीएससी बन के आईपीएस ऑफिसर बन गए। जिसको माँ बाप नहीं कचरे के डिग के काम करने वाली लड़की भी होटल मैनेजमेंट करके 5 स्टार होटल में जॉब कर रही है। अप्पा ने अगले ही मिनट में मेरे को इतना हेल्प किया कि आज उन लोगों ने मेरे को आखिरी महोत्सव में 2.5 लाख की मदद की। ये 15 साल से जिजाऊ संस्था कोकण के 5 जिलों में एक सामाजिक काम शैक्षणिक काम कर रहे हैं। इसी में एक इम्पोर्टेंट बात है कि अपने बच्चे पढ़ना चाहिए, ग्रामीण एरिया के गरीब के बच्चे पढ़ना चाहिए। एक्चुअली मेरे डैड का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, उस वजह से मेरे को एमबीबीएस की स्टडी में थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम आ रहा था। Style yourself with outfits from the Fashion Factory। भिवंडी की फेमस लास्ट चॉइस इन कंपनी की दूसरी ब्रांच द फैशन फैक्ट्री, जहां आपको मिलेंगे ढेरों ऑप्शंस अपने आउटफिट के लिए। यहां आपको टी शर्ट मिलेंगी सिर्फ ₹99 में और 1000 रुपीज में मिलेंगी 3 शर्ट्स, और इतना ही नहीं 500 रुपीज में जीन्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा ट्रेंडिंग बैगी जीन्स मिलेगी सिर्फ ₹600 में। तो विजिट करें फैशन फैक्ट्री, खंडूपारा रोड, फरीद आर्केड के पास, ऑपोजिट हैदराबाद ईरानी चाय। हेलो फ्रेंड्स, लाइव इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के ग्रामीण क्षेत्र सोनाले गांव में। मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक महाउत्सव आयोजित किया गया है, भिवंडी आगरी महाउत्सव जिसे नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो आगरी समाज का जो कल्चर है उसे प्रेजेंट करने के लिए इस मेले में आपको जगह जगह पर आगरी समाज में जो जिस तरह से वो पहले का उनका कल्चर था वो सब प्रेजेंट करते हुए बताया गया है। और इस मेले में यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे आगरी समाज के जो खान है पान है वो जिस तरह से मच्छी, झींगा और केकड़ा ये सब वगैरह जो है इससे पूरे स्टॉल लगे हुए हैं लाइन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से इसे मनाया जा रहा है। यहाँ पर आने वाले जो शख्स हैं यानी जो आने वाली पब्लिक है वो सिर्फ भिवंडी से नहीं है, भिवंडी के इलाके जो आजू बाजू के थाना कल्याण वहाँ से भी बड़े तादाद में लोग यहाँ पर इस मेले में जुड़ते हुए हैं। और मेरे पीछे जो आप एक स्टेज देख रहे हैं, ये स्टेज पर जो है ये सत्कार और समारोह रखा गया था, जहाँ पर भिवंडी के बड़े बड़े नामवर जो इस समारोह में हिस्सा लिए थे। और उसके स्टेज के जस्ट पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पर एक मेले के हिसाब से काफ़ी बड़े बड़े झूले दिखाए गए। मैं कहूँगा यहाँ पर कि एक पूरा एक मुकम्मल परफेक्ट एक यानी समारोह है जिसे आगरी समाज ने यहाँ पर आयोजित किया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये मेला तकरीबन पिछले 11 सालों से लगाया जा रहा है और अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर आज इस मेले का 6ठा दिन है। और 6ठे दिन में और यहाँ पर जिजाऊ और सामाजिक संस्था के अध्यक्ष नीलेश सांबरे जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक एमबीबीएस स्टूडेंट को आर्थिक मदद के लिए एक आगरी समाज के लड़के की काफ़ी बड़ी तादाद में मदद करी यहाँ पर। और हमारे चैनल से बातचीत करते हुए नीलेश सांबरे जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये 15 साल से जिजाऊ संस्था कोकण के 5 जिलों में एक सामाजिक काम शैक्षणिक काम कर रहे हैं। इसी में एक इम्पोर्टेंट बात है कि अपने बच्चे पढ़ना चाहिए, ग्रामीण एरिया के गरीब के बच्चे पढ़ना चाहिए। हम अपने जिजाऊ सोचता थी जिसको माँ बाप नहीं वो लड़का भी यूपीएससी बन के आईपीएस ऑफिसर बन गए। जिसको माँ बाप नहीं कचरे के डिग के काम करने वाली लड़की भी होटल मैनेजमेंट करके 5 स्टार होटल में जॉब कर रही है। जिसका हस्बैंड गुजर गया है, 2.5 महीने का पेट में बच्चा रहता है, वो भी मुंबई महापालिका में सर्विस लगा है। कोई भी हालत में यहाँ का बच्चा पढ़ के अच्छे जगह पे जाना चाहिए।
4 दिन पहले मेरे को सोनू पाटिल मिले एक प्रोग्राम में, मेरे को बोला मेरे को ऐसी ऐसी तकलीफ है, मेरे पिताजी बीमार है, इसलिए मेरी शिक्षा रुक गई, MBBS की शिक्षा रुक गई। आज मैं आगरी महोत्सव में आने वाला था, मेरे को इनविटेशन था, फिर मैंने उसको इधर बुलाया क्योंकि समाज को मालूम होना चाहिए कि समाज में गरीबी कितनी है और बच्चे का शिक्षण कैसा रुकता है। और ये रुकने वाला शिक्षण जो समाज में सदन है उसने हेल्प करना चाहिए, उसका पहला भाग हमने आज कर दिया कि समाज के अध्यक्ष के पास चेक देके उसको देने के लिए बोला, क्योंकि बच्चा पढ़ना चाहिए। नहीं तो भिवंडी की पोजीशन देखते हैं, जो बड़े वो गरीब को देखते नहीं, और गरीब को देखने वाली जिजाऊ है। गरीब का लड़का पढ़ के अच्छा ऑफिसर बनेगा। अपन ने भिवंडी में देखा होगा, महसूल अधिकारी प्रांत को हाथाशी धर के आगरी बांधव रहने दो, आदिवासी रहने दो, कुनबी रहने दो, उनके ज़मीन का बहुत सा हिस्सा पॉलिटिकल लोग खाते हैं, लेकिन हम अभी किसी को एक हिस्सा भी नहीं खाने देंगे, क्योंकि हम अपने लड़के उस पद पे बिठा देंगे। सर, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सी ज़मीनें ऐसी है जो है आगरी समाज के बाहर के लोग खाते हैं, आपने मंच से एक जैन समाज का नाम लिया, वो पूरा मामला क्या, उसके बारे में बताएंगे? आज ही खारबाव के लड़के मेरे पास आए थे कि उनकी ज़मीन थी, कोई बिल्डर ने उसको लिया था काम करने के लिए, लेकिन उसने एग्रीमेंट के हिसाब से काम नहीं किया, तो उन्होंने रेवेन्यू वाले और पॉलिटिकल लोगों को हाथ में धर के वो ज़मीन पे नाव इधर हक में लगा दिया। उनको मैं बोला कि आप चिंता मत करो, वक्त लगेगा, कोर्ट की लड़ाई अपन लड़ेंगे, वक्त लगे आएगा तो आप रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक भी यहाँ के लोकल लोगों के ज़मीन पे किसी का हक नहीं लेने देंगे। वासी में जो आपकी सभा हुई थी उसमें बहुत से लोगों की नींद उड़ गई थी, ये देखा जा रहा था कि जो आपकी लखनऊ में सभा थी, उसके बाद में कोई पार्टी ने आपको टिकट के लिए कुछ ये किया या आपने किसी से बाद में हम तो किसी से बात किया नहीं, करेंगे भी नहीं, आएगी पार्टी कोई ना कोई। पाँच लोकसभा में जिजाऊ का प्रभाव है। अभी 11 तारीख को हम पालघर लोकसभा का मीटिंग ले रहे, उसके बाद में ठाना, कल्याण और रत्नागिरी। भिवंडी लोकसभा की सीट ऐसा माना जा रहा है कि एनसीपी को गई है, आप किस पक्ष में जाने के मतलब आपने कहा था कि किसी न किसी पक्ष से आप लड़ेंगे? सोचिए क्या, हमारा एक समिति है जिसमें वेल एजुकेटेड लोग हैं, समाज के बुजुर्ग हैं, वो सोच के समाज के यानी सब समाज के बुजुर्ग हैं, उनका राय लेके हम वक्त पे सही वक्त पे जो पक्ष ठीक लगेगा, समाज के लिए हित का देखेगा, उसी के पक्ष से। क्या नीलेश कामरे को अगर किसी पार्टी का समर्थन करेगा तो क्या नीलेश कामरे समर्थन करेंगे या वाकई चुनाव लड़ेंगे 100%? नमस्कार, मेरा नाम सोनू सत्यवन पाटिल है और मैं अंजुरगांव भिवंडी से हूँ। एक्चुअली मेरे डैड का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, उस वजह से मेरे को MBBS की स्टडी में थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं आपा के पास गया और सिर्फ एक बोला कि आपा मेरे को थोड़ा शिक्षण में थोड़ा पैसे का अटकल आ रहा है। आपा ने अगले ही मिनट में मेरे को इतना हेल्प किया कि आज उन लोगों ने मेरे को आगरी महोत्सव में 2.5 लाख की मदद की। बस मैंने आपा को एक हाक मारी और आपा मेरे साथ आ गए। इस पैसों का मेरे को मेरे स्टडी में बहुत मदद होगा और इस पैसों से मैं एक उत्तम डॉक्टर बन के आपा को दिखाऊंगा। जिजाऊ संस्था का बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका ताई और नीलेश आपा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपका हाथ हमें आशीर्वाद हमारे साथ रहते हैं। धन्यवाद।